हमारे चैनल में मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। बी समाचार में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और जिस तरीके से नवरात्रि के तीसरे दिन भी हमारे साथ साध्वी प्रिया पांडे जी हैं, हम उनका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जय और माता दी। साध्वी प्रिया पांडे जी, आज जो हमारे दर्शक हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आज वो नवरात्रि के जो तीसरा दिन है उसके बारे में बताएंगी कि क्या महत्व है और आज कौन सी किस नाम से देवी जानी जाती हैं। तो साध्वी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जय माता दी। और आपका जो हमारे दर्शक हैं वो चूंकि आप लगातार बताती रहती हैं, तो दर्शक हमारे जो है वो चैनल के माध्यम से इंतजार कर रहे हैं कि आज जो नवरात्रि का तीसरा दिन है इसमें क्या महत्व है और किस तरीके से पूजन की विधि क्या है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। चंद्र घंटा यानी माँ के ललाट पे चांद का स्वरूप है। माँ के माथे पे चांद की बिंदिया है। सर पे जैसे शिव जी के चंदा धारण किए हुए उसी तरह माँ के केस में भी शीश पे चंद्रमा है। चंद्रमा यानी शीतलता। चंद्रमा का मतलब होता है कि एक ग्रह होता है चंद्रमा, आप लोग जानते होंगे, ग्रह में भी वो शीतलता प्रदान करता है। अगर किसी के साथ चंद्रमा ग्रह अच्छा है तो उसका बहुत ही अच्छा हो जाता है। माँ चंद्र घंटा का नाम सफेद चीजों से जुड़ा हुआ है, व्हाइट चीजों से, मतलब वो श्वेत निर्मल स्वच्छ सुंदर है। और चंद्रघंटा रूप कैसे पड़ा माँ का, जब इंद्र वगैरह देवताओं को महिषासुर ने निकाल दिया इंद्रासन से उन्हें हटा दिया स्वर्ग से, तब ये सब ये देवता चले गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा विष्णु के पास। तो ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पास गए। तो जब ब्रह्मा विष्णु ने शिव जी को, सारे देवताओं ने मिलकर अपनी कथा बताई कि ऐसे ऐसे है, हमको स्वर्ग से निकाल दिया है महिषासुर ने और हमारे पास कोई रहने की जगह नहीं, मैं दर दर भटक रहा हूँ। तो ब्रह्मा विष्णु और शिव के तीनों के क्रोध से जो जाज्वल्यमान, मतलब एक ज्वाला उत्पन्न हुई जो माँ चंद्रघंटा के नाम से जानी जाती हैं। वो ज्वाला ही माँ चंद्रघंटा का स्वरूप उन्होंने लिया, इस वजह से इनका माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनको सफेद चीजें पसंद है, मतलब बताया ना, निर्मलता, दिल की शीतलता, दिल की सुंदरता और शीतलता, इनको सारी सफेद चीजें पसंद है। साधु जी, एक और सवाल है आपसे कि जिस तरीके से हमारे कुछ दर्शक हैं उन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने हमसे पूछा था कि जैसे देवी की अगर मूर्ति की पूजा की बात करी जाए, जो उनका श्रृंगार होता है, तो वो ज्यादातर लोगों का कहना था कि पुरुष ही श्रृंगार करते हैं, ऐसा क्यों? एक तो सबसे बड़ी चीज है कि पुरुष को हमेशा शुद्ध माना गया है। ये सभी लोग जानते हैं कि औरतें हमेशा अशुद्ध मानी जाती हैं। पहली चीज तो शुद्ध माना गया है इसलिए। दूसरी चीज, पुरुष को पहाड़ माना गया है, मतलब हिमालय की पुत्री गिरजा थी, गिरजा नाम पड़ा था चंद्रघंटा, मतलब गिरजा ही सारी देवियां हैं, बट गिरजा नाम होने के कारण पहाड़ पुरुष को, हमेशा देखते होंगे लोग कि जब लाश जलाई जाती है तो पुरुष का कलेजा और औरत की कमर, ये दोनों कभी नहीं जलती, तो पुरुष को पहाड़ ही कहा जाता है। तो वो पहाड़ की बेटी होने के नाते, मतलब पहाड़ होने के नाते के हिसाब से तो पहाड़ ही पहाड़ की पूजा कर सकता है शुद्धता के नाते और पहाड़ होने के नाते, मतलब ये सिस्टम ही है कि पुरुष ही ज्यादातर मंदिर में पुजारी होते हैं, इसी वजह से। जी। जिस तरीके से जो दर्शक हमारे हैं वो जो जानना चाह रहे थे, अभी साध्वी जी ने इसका उत्तर दिया है। और एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो आज जिस तरीके से आपने बताया कि आज माँ श्वेत वस्त्र उनको पसंद है, तो कुछ दर्शकों ने ये भी कमेंट किया था कि जो फल चढ़ाए जाते हैं वो अलग अलग दिनों के हिसाब से चढ़ाए जाते हैं या एक ही फल 9 दिन पूरे चढ़ाए जाए। देखिए, एक फल तो 9 दिन आपको चढ़ाना ही चाहिए। जैसे 2 केला चढ़ाइए तो वो 9 दिन पूरा चढ़ाइए। अब जिसके पास नहीं हो पाता, वैसे लोग 5 तरह का फल चढ़ाते हैं। और आज के लिए स्पेशली आपको शरीफा मिल जाए तो चढ़ा लीजिए, सफेद सेब आता है वो चढ़ा दीजिए, अमरूद चढ़ा दीजिए,
मतलब कुल मिला के पपीता भी चढ़ा सकते हैं, नारियल चढ़ता ही चढ़ता है। व्हाइट चीजों का अगर व्हाइट फल मिल जाए तो सो मच, जो भी आपको समझ में आए, खीरा चढ़ा दीजिए, नींबू चढ़ा दीजिए, शहद जरूर चढ़ाइए, शहद हर दिन माँ को चढ़ाइए। सफेद चीजों का मतलब ये नहीं है कि सफेद, मतलब जिसमें एक स्वच्छता धारण करा, हमेशा जानते हैं कि सफेद कपड़ों को स्वच्छ कहा जाता है, तो स्वच्छता, सुंदरता, शीतलता, यही एक चीज है जो सफेद चीजें माँ को बहुत पसंद है। इवन सरस्वती माँ तो आप जानते ही हैं कि वो तो श्वेत वस्त्र ही धारण करती हैं, तो चंद्रघंटा माता को चंद्रमा धारण करने की वजह से व्हाइट चीजें, चंद्रमा के जैसे लोग मोती पहनते हैं, आप जानते होंगे जब आपको चंद्रमा खराब होता है तो काने उंगली में चांदी में मोती पहने जाती है। चांदी का कोई अगर आपको लगता है जेवर, तो माँ को बिछुआ जरूर चढ़ा दीजिए आज के दिन, पायल चढ़ा दीजिए, चांदी की मुंदरी चढ़ा दीजिए, जैसा आपको लगे, लेकिन कोशिश करिए कि व्हाइट चीजें चढ़ाइए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी, आपने हमारे दर्शकों को जो उनके सवाल थे उनका जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कल माता दी। फिर आपसे जो हमारे दर्शक हैं वो फिर जानेंगे कल के बारे में। और दूसरा एक और कमेंट आ रहा था कि जो कुछ लोग कह रहे थे कि अब की जब दोबारा से आपको जो इंटरव्यू होगा वो एक दिन पहले से बताएं, ताकि बहुत सारे लोग जो नियम नहीं जानते हैं पूजा का, वो उनको पहले से मालूम हो जाएगा, तो वो लोग इस पे जी पूजन उसी तरीके से कर पाएंगे। जरूर। तो ये जो अगला नवरात्र रहेगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको एक दिन पहले से कनेक्ट करें। ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत जय धन्यवाद। माता दी, जय माता।